अस्सलाम वालेकुम। वन स्पोर्ट्स में मैं हूं सैयद फारूक अली और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैज़ान साहब। तो कल जो मैचेस, जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप के हवाले से मैचेस चल रहे हैं और उसी पे हमारे प्रोग्राम होते हैं। तो कल जो 4 मैचेस हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। जी, पहला मैच जो है वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का है, और दूसरा मैच जो है वो है बांग्लादेश और श्रीलंका का। तीसरा मैच है नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का, और चौथा मैच जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। ठीक है। तो रिजवान भाई, ये 4 मैचेस जो हैं आज रात से शुरू हो रहे हैं। सॉरी फैज़ान भाई, ये आज रात से चारों मैचेस शुरू हो रहे हैं। तो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का पहला मैच है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सी टीम जो है वो आपको बेहतर नज़र आ रही है? बेसिकली कल का क्योंकि वीकेंड है उधर, और उसके हिसाब से वैसे तो मैचेस जो हैं वो 1-2 ही हो रहे हैं, लेकिन ये सैटरडे संडे मैचेस की क्वांटिटी ज़्यादा है। और जिस तरह वर्ल्ड कप हो रहा है, जैसे कि कल मैच हुआ पाकिस्तान का और चीज़ें, तो वही वाली बात कि हम किसी भी टीम को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो एक अच्छी साइड है, उनके पास स्पिनिंग ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने पहला मैच खेला है जिसमें उनका जो लेफ्ट आर्म पेसर है, तो उन्होंने ही आधी टीम को जो है निपटा दिया। तो वो एक टीम, उनकी स्पिनर्स में राशिद खान है उनके पास, नबी है उनके पास, और नूर अहमद है उनके पास। तो वो एक स्ट्रॉन्ग साइड है दोनों एंगल से। जहाँ तक बात आती है न्यूजीलैंड की जो टीम है वो शुरू से, अगर हम उसको जहाँ से फॉलो कर रहे हैं, तो वो फाइट टिल लास्ट बॉल वाला उनका माइंड सेट है कि वो जान मारते हैं, नो मैटर कि वो हारते हैं या जीतते हैं। तो दोनों टीमें अच्छी हैं, और दोनों टीमों को मैं जहाँ तक सपोर्ट करता हूँ या मैं जहाँ समझता हूँ, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को एज होगा। और अफगानिस्तान भी अच्छी है, लेकिन मेरा जो वोट है वो न्यूजीलैंड के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मैच जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान है। तो बांग्लादेश की भी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए लास्ट उसमें, तो अच्छी परफॉर्मेंस गई है। और न्यूजीलैंड के बारे में आपका क्या कहना है? बांग्लादेश और श्रीलंका की अगर आप बात करें तो श्रीलंका का बेसिकली पहला मैच हुआ था जो कि साउथ अफ्रीका से था, और उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं देख सके, उन्होंने 78 पे वो आउट हो गए। लेकिन उनकी जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि वो 74 को चेस करने में साउथ अफ्रीका के उन्होंने 4 प्लेयर्स को आउट कर दिया। तो ये एक उनके पास एक एज है कि उन्होंने 4 खिलाड़ी 70-80 पे के टारगेट पे भी आउट किए। जहाँ तक बात है बांग्लादेश की टीम को मैं, क्योंकि अभी तक एज सच पर्सनली मैं इतना हाई रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत दफ़ा जो है वो स्लिप कर जाते हैं पोजीशन को ग्रिप करते हुए। और श्रीलंका को मैं एज यूँ दूंगा कि श्रीलंका ऑलरेडी एक अच्छा मैच अच्छी टीम से खेल चुका है, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, रादर के वो मैच हार चुके हैं। तो जहाँ तक बांग्लादेश और श्रीलंका का है, तो उसमें मेरा वोट जो है वो श्रीलंका की तरफ है। अच्छा, इसके बाद जो है वो 2 हल्के मैचेस हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका और आपका दूसरी टीम जो है वो नीदरलैंड हो गई। तो टीमें दोनों ही इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है फिर भी इन दोनों टीमों में से किसको रेट देना चाहेंगे आप? देखिए, साउथ अफ्रीका तो अपना पहला मैच जीत चुका है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को ही हराया था, और उन्होंने जो है वो 78 रन पे उनको आउट कर दिया और टोटली वन साइडेड कर दिया। लेकिन उसके अंदर जो उनकी एक वीक है पॉइंट है कि दे आर बेसिकली अ रियल चोक। तो वो जहाँ कभी होता है वो कहीं ऐसी जगहों पे आके, लेकिन होता ये मोस्टली सेमीफाइनल फाइनल में है। तो नीदरलैंड के 1-2 प्लेयर्स अच्छे हैं जो कि उनके पेस अच्छा है, 140-142 करते हैं, और इधर जिनके पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं वो इसमें थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो साउथ अफ्रीका को बहुत बेहतर है और एज भी अच्छा है, और वो पहला मैच जीते में, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। और इनके पास एक हाथ से खेलने वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं या नहीं, ऐसा कुछ? प्लेयर तो दोनों हाथ से ही खेल रहे हैं, लेकिन इनके पास आप ये कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स अगर आप उसको समझते हैं या उसमें कर रहे हैं, तो इनके पास जो है वो एक हाथ के प्लेयर बेसिकली हमारे पास ज़्यादा है। अच्छा। और जो है वो इनकी जो टीम है वो बहुत जो है एज कम्पेयर बाकियों के बहुत बेहतर है, और साउथ अफ्रीका को एक अच्छा एज हासिल है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 टीमें हैं, इनका भी मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, किसकी प्रेडिक्शन करेंगे आप? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अगर हमने जो पहले आप ही के प्रोग्राम में जो हमने उसके अगेंस्ट किया था, तो मेरी जो है वो टॉप 4 में, जो लास्ट 4 आप कहते हैं जिसको सेमीफाइनल, उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया को किया। रादर के इंग्लैंड वर्ल्ड चैम्पियन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मैं यूँ रेट हाई करता हूँ हमेशा से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है, जो होम ऑफ क्रिकेट है या जो क्रिकेट की स्टार्ट है, वो तो इंग्लैंड आप कर सकते हैं एज अ टेस्ट नेशन या, लेकिन जो प्लेयर हैं, जो पोजीशन को वो कहते हैं ना गिर के उठना,
और जो मैच को पकड़ लेते हैं वो गिर के ऑस्ट्रेलिया भी जितवा देते हैं, मेरे ख्याल से लेट के भी खेलते हैं कुछ हाँ खिलाड़ी। वो तो उनके मैक्सवेल की आप बात कर रहे हैं जो एक एक टांग पे भी उन्होंने 200 कर दिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को एज ज़्यादा होगा। चैंपियंस वो हैं, मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये मैच मेरा ख्याल है कल जो 4 मैच हैं सबसे अच्छा मैच ये होगा और उम्मीद करते हैं कि कम से कम 4 में से होना तो चारों मैच अच्छे चाहिए, लेकिन 3 कम से कम मैच अच्छे हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि जो वेदर है जो इस वर्ल्ड कप में, मैंने कल भी हमने लास्ट प्रोग्राम में भी इसको डिस्कस किया था कि वेदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो दुआ ये है कि जो क्रिकेट के फैंस हैं वो मैच उन्हें पूरे मिलें, अच्छे मैचेस मिलें, ताकि जो वर्ल्ड कप का एक उनका भी वीकेंड है, एक हमारा भी अदा है कि हमारे तो रात 4 साढ़े 4 बजे से मैच स्टार्ट है, तो अच्छे मैचेस मिलें हमें और क्रिकेट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इन्जॉय करें। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ क्रिकेट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करवाए, और लेकिन ग्राउंड की वजह से थोड़ा सा, क्या कल उसी ग्राउंड्स में मैच है जहाँ की पिच है थोड़ी सी? बेसिकली 2 मैच मेरा ख्याल है जो हैं वो तो हमारे जो प्रीवियस 3 मैच हुए हैं उन्हीं में से 2 हैं, 2 का जो है वो डिफरेंट ग्राउंड है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा कि ये सारी मोस्टली ड्रॉप इन पिचेस हैं, तो ये आके और रग्बी या जो उनका फुटबॉल होता है या बेसबॉल होता है उसके ग्राउंड में होती हैं। तो ये हम इसमें प्रेडिक्ट, वही वाली बात जो हमने प्रीवियस अपने शो में कही थी कि हम उसको नहीं कर सकते, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। और सबसे मेन चीज़ कि उस लम्हे और सिचुएशन के ऊपर कौन अच्छा डिसीजन लेता है और कौन अच्छा परफॉर्म करेगा वही टीम विन करेगी। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से T20 एक इंटरटेनमेंट कहलाता है मैच जो होता है, तो इसके लिए ग्राउंड कुछ ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए थे जहाँ की पिचेस ड्रॉपिंग ना हो और वहाँ पे बैटिंग का एक लोग भरपूर जो है वो एंजॉय कर सकें उस मैच को। जिस तरह से 2020 की तो आपको पता है रौनक ही वो 6 और 4 होते हैं, तो इस तरह का कोई ग्राउंड इनको रखना चाहिए था। बेसिकली मेरा ख्याल है वो सारी जो रौनकें और एंटरटेनमेंट थी वो वर्ल्ड कप से 1 हफ्ते पहले हमें आईपीएल में मिल गई है, हर तरह की रौनक भी और हर तरह की तफरी भी, और टीमें आ भी वहीं से रही हैं। पाकिस्तान शायद मेरा ख्याल है हम आईपीएल में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी भी है इस सेंस में कि आप बिल्कुल एक सीमेंट विकेट पे से आ रहे हो जिस पे 260 कर रहे हो और एकदम आप जो है एक ऐसी विकेट पे आ रहे हो कि जो ड्रॉप इन है और उसके ऊपर अनइवन बाउंसेस हैं, आप विकेट को रीड इतना अच्छा नहीं करते। तो उसमें मैच जो है वो एज अ क्रिकेटिंग फैन मैं समझूंगा ज़्यादा अच्छे मैचेस होंगे, क्योंकि आप ये वन साइडेड मैच नहीं हो सकता। आपने अमेरिका और पाकिस्तान का मैच देखा, उससे पहले मैच देखा, तो आप हमारी जो भी होगी ज़्यादातर हो सकता है कि हमारी प्रिडिक्शंस गलत साबित हो। और मैं एक बात और यहाँ ज़रूर ऐड करूँगा कि अभी तक ये तो हो सकता है कि एक टीम जैसे कि कल हमारा जो नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, तो उसमें शायद साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके एक हाई स्कोर दे दे, क्योंकि हालांकि उनके भी बॉलर्स अच्छे हैं नीदरलैंड के 2 बॉलर उनके, लेकिन जो जनरल एक एवरेज जो मैच होंगे और जो बराबर की टीमें होंगी तो ये मैचेस हार्डली 160-170 से ऊपर मुश्किल है कि जा सकें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। तो लेट्स सी क्या होता है कल के मैचेस के अंदर। तो नाज़रीन मैं आपसे यही कहूँगा कि मैचेस देखते रहिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आगे हम अपना तजिया लेके फिर हाजिर होंगे और हमें इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।